ध्यान दो 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल अनुपात ज्ञात कीजिए, यही ना है, सरल अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। और 1 नंबर में है, यानी इसमें 4 क्वेश्चन है 1 नंबर में। अ में है 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेमी से। देखो एक क्या अ में है, ठीक है, 14 मीटर का 7 मीटर 35 सेमी से, यानी सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान दो क्या बोला है इसमें क्वेश्चन में बोला है सरल अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। सरल अनुपात यानी इसे अनुपात में हम लोग को करना है, ठीक है। ध्यान दो, तो पहले हम लोग को कोई एक में चेंज कर लेना होगा। जैसे 14 मीटर दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है, 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि नहीं। तो हम लोग को पता है, क्या पता है, 1 मीटर में 100 cm होता है कि नहीं। 1 मीटर में 100 cm होता है। तो 14 मीटर को अगर हम cm में करेंगे तो 14 गुना 100 बराबर 1400 cm हो जाएगा। अभी cm में हो गया। उसके बाद ये 7 है कि नहीं। 7 मीटर को भी चेंज कर देते हैं, ध्यान दो। अब 7 मीटर और इसके साथ 35 सेंटीमीटर भी है, ठीक है। तो इसको हम इसी में जोड़ देते हैं, 7 मीटर प्लस 35 cm, ठीक है। 7 मीटर को हम चेंज करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, 7 × 100, 700। तो ये cm में हो जाएगा, प्लस 35 cm होगा। 700 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 735 हो जाएगा। 735 cm हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब ध्यान दो, इसको हम लोग को क्या करना है, अनुपात में करना है। कौन सी में करना है, अनुपात में। सुनो, बोला है 14 मीटर का 7 मीटर 35 cm से करना है कि नहीं। तो जो पहले है 14 मीटर को हम लोग कन्वर्ट किए हैं cm में, तो कितना आया है, 1400 cm। और 7 मीटर 35 cm को किए हैं तो क्या हो जाएगा, 735 है कि नहीं, 735 cm, ठीक है। cm से cm कट जाएगा। अब देखो 7 दूना 14, ठीक है। तो 2 और 2 को 0 आ गया, ठीक है। 7 एकम 7 और 2 को आएगा तो 0 हो जाएगा। 7 × 5 = 35, 105 है। यहाँ पर लिख देते हैं 200/105। 5 से कटेगा, कितना, कई बार में कटेगा ये, 5 चौका 20, 1 0 40। उसके बाद 5 दूना 10 और 5 एकम 5 है कि नहीं, 21 बार में, यही ना है। अब कटेगा क्या, 40/21 नहीं ना कट रहा है। तो क्या बताए थे कि कोई भी नंबर भिन्न में होगा तो ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को हर। तो अंश को पहले लिखते हैं अनुपात में लिखने के लिए 40/21। आया समझ में, नोट कर लो सब इसको। ध्यान दो, ब में है 3 रुपये का 80 पैसे से, ठीक है। क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है कि नहीं। तो पहले तो है ये रुपया में है 3 रुपया और ये पैसा में है 80, है कि नहीं। तो कोई एक यूनिट में हम लोग कर लेंगे, यानी कि इसको भी हम क्या करते हैं, पैसा में बदल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, 1 रुपया बराबर क्या होता है,
100 पैसा होता है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है कि नहीं। तो हम लोग को क्या करना है, 3 रुपया को बदलना है। 3 रुपया कौन चीज़ में बदलना है, पैसा में, है कि नहीं। तो 3 × 100 होगा, तो ये क्या हो गया, 300 पैसा, है कि नहीं। अब ध्यान दो, अब हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है कि नहीं। अनुपात ज्ञात करने के लिए ध्यान दो, सबसे पहले 3 रुपये का 80 पैसा से करना है। 3 रुपया पहले है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, 3 रुपया। 3 रुपया मतलब 300 पैसा। 3 रुपया को हम लोग बदले हैं पैसा में, तो क्या हो जाएगा, 300 पैसा। तो यहाँ आ गया 300 पैसा। भी अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो पैसा से पैसा कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे 80 पैसा, 80 पैसे, पैसे से पैसे कैंसिल, 0 से 0 कट जाएगा, है कि नहीं। 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, 15, है कि नहीं। 15/4 कटेगा क्या, दोबारा है न कटेगा, है कि नहीं। तो जो अंश वाला भाग होता है उसको पहले लिखते हैं, 15 अनुपात, हर वाला भाग को बाद में लिखते हैं, 15/4 यह हम लोग को प्राप्त हुआ। नोट करो, ध्यान दो। देखो 100 में क्या है, 150 किलोग्राम का 210 किलोग्राम से करना है। ध्यान दो, ये क्या है, 150 किलोग्राम, ठीक है, किससे करना है, 210 किलोग्राम से, है कि नहीं। और यहाँ पे ध्यान दो, दोनों जो है एक ही यूनिट में है, 150 भी केजी में है और 210 भी केजी में है कि नहीं। ये दोनों का अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। तो देखो 150 का किससे करना है, 210 से, है कि नहीं। तो 150 केजी पहले आ जाएगा और 210 केजी नीचे आ जाएगा हर में, है कि नहीं। केजी से केजी कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल होगा। उसके बाद 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 होगा कि नहीं। अब ध्यान दो, क्या आया, 5/7, है कि नहीं। जो नोमिनेटर है उसको पहले लिखते हैं 5 अनुपात, और डोमिनेटर को बाद में, यानी कि जो 5 है ये अंश है और 7 जो है वो हर है। तो अंश को पहले लिखते हैं, उसके बाद अनुपात और उसके बाद हर को। तो हम लोग का अनुपात में क्या प्राप्त हुआ, 5/7। कोई डाउट है, नोट करो, ध्यान दो। देखो 2 नंबर में क्या है, 2 घंटे का 50 मिनट से इसका सरलतम अनुपात ज्ञात करना है कि नहीं। तो सुनो, 1 घंटा में है और यह मिनट में है, तो पहले तो 1 यूनिट में करना होगा, है कि नहीं। तो हम लोग को पता है, क्या पता है कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है कि नहीं। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। अब हम लोग को क्या करना है, तो 2 घंटा को बदलना है कि नहीं। 2 घंटे को बदलना है मिनट में, तो 2 × 60 बराबर कितना हो जाएगा, 120। 120 मिनट हो गया, है कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दो, बोला है कि 2 घंटे को 2 घंटे का 20 मिनट से करना है, सरलतम अनुपात, है कि नहीं। तो पहले 2 घंटा आ जाएगा, अनुपात निकालेंगे तो ध्यान दो, अनुपात बराबर 2 घंटा को बदले हैं मिनट में, तो क्या हो गया, 120, है कि नहीं। और यहाँ 50 मिनट, 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या मिला, 12/5। और कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो पहले हर वाले को लिखेंगे, पहले किसको लिखेंगे, अंश वाले को। अंश कितना है, 12, उसके बाद अनुपात, उसके बाद हर वाले को लिखेंगे, तो 12/5। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर। समझ में आया, नोट करो, ध्यान दो। 2 नंबर समझो तो 2 नंबर में बोला है, निम्नलिखित अनुपातों को
प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, ध्यान दो क्या बोला है क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित करिए। कौन सी में? प्रतिशत में करना है कि नहीं। तो सुनो, इसमें 2 के अ में क्या दिया है इसको देखो। 2 के अ में दिया है 3:25, यही ना दिया हुआ है जी, बोलो ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, 3:25 है। जैसे यहाँ पर 2/5 था मान लेते हैं, तो इसे हम लोग अनुपात में कैसे बदलते थे जी? पहले अंश वाले को लिखते थे 2:5, है कि नहीं। पहले अंश वाले को, उसके बाद अनुपात, और उसके बाद हर वाले को लिखते थे, है कि नहीं। तो ये जो है अनुपात में है, अगर इसको हमको भिन्न में लिखना होगा, फ्रैक्शन में, तो कैसे लिखेंगे? अनुपात के पहले वाले को लिखेंगे नुमिनेटर में, है कि नहीं जी। यानी ये हो जाएगा हम लोग का क्या, अंश हो जाएगा 3 और हर हो जाएगा 25। अनुपात से फ्रैक्शन में इस तरह से हम लोग लिखेंगे, अनुपात के पहले वाले को लिखेंगे ऊपर, अनुपात के बाद वाले को लिखेंगे नीचे। अगर हम इसको फिर चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। ये दोनों बराबर है, बात सेम है, समझ में आया। ये सिर्फ अनुपात में है और ये भिन्न में है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इसी संख्या को बोला है कि प्रतिशत में बदलना है। कौन चीज़ में बदलना है? प्रतिशत में। तो हम बताए थे इसके पहले वाला जो परिचय क्लास था, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें बताए थे किसी भी नंबर को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना 100% किया जाता है, किया जाता है जी। तो अब देखो 25 चौका 100 होता है, तो क्या हमको मिला 3 गुना 4, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह है, तो 4 तिहाई 12% ये हम लोग को प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत? बता रहे हैं, बैठो। उसके बाद ब में है, देखो ब में क्या है, ब में है 16:25, 16:25। इसी तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं 16/25 लिख सकते हैं। अब देखो अनुपात में कौन सी में करना है? प्रतिशत में, है कि नहीं। प्रतिशत में करने के लिए 100% से हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे, है कि नहीं। फिर ये कट जाएगा, 25 चौका कटेगा ना जी, 25 चौका 100, क्या मिला 16 गुना 4, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह भी है, 16 चौका 64% कोई दिक्कत। अब देखते हैं 100 में क्या है, तो देखो 100 में है 3:16, 3:16, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/16, है कि नहीं। प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुना होगा। अब देखो तो कौन चीज़ से कट रहा है, 4 चौका 16 कटेगा, आइए कटेगा 4 बार में 25 चौका 100, है कि नहीं। अब कोई कट रहा है नहीं, तो 25 तिहाई 75 हो गया, बटा में 4% यहाँ है, इसको भाग कर देते हैं। 75 को कितना से, 4 से, 4 एकम 4, 3 आ गया, है कि नहीं। यहाँ से कितना आ गया 5, 8 चौका 32, है कि नहीं। हाँ दे रहे हैं 32, शेषफल कितना आ गया 3, है ना। तो इसको देखो, ये हम लोग का क्या है, भागफल, है कि नहीं। तो जो भागफल होता है उसको हम लोग लिखते हैं पूर्णांक में, 18 पूर्णांक। जो शेषफल होता है वो लिखाएगा नुमिनेटर में, ठीक है 3, और हम जिस नंबर से भाग दिए हैं वो डिनोमिनेटर में लिखाएगा 4। प्रतिशत का चिन्ह तो ये है, तो ये प्रतिशत में हो गया। 18.3/4 ये हम लोग का प्रतिशत में प्राप्त हो गया। ध्यान दो, सुनो तो, ये भी आंसर सही है, ठीक है, लेकिन इसको दशमलव में दिया हुआ है, ठीक है। तो दशमलव में लिखने के लिए पूरा हम लोग भाग देंगे। जैसे 75 में 4 से हम लोग दिए ना अभी, 4 एकम 4, यहाँ आ गया 3, यहाँ 8 चौका 32, यहाँ कितना आ गया 3, यहाँ दशमलव देंगे तो 0 आएगा, बोलो ना जी। तो अब कितना से लगेगा 7 चौका 28, 28 होगा इसके नीचे ना,
7 चौका 28, यहाँ से लिख देते हैं 30 में 28, 7 चौका 28, क्या आया 2 आया, दशमलव है तो 0, उसके बाद 4 पच्चे 20, ये कट गया। तो हम लोग को ये भी आंसर सही है और दशमलव में दिया है तो पूरा भाग करो, दशमलव में लाओ, 18.75%, ये दोनों आंसर नोट कर लो।